सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आपका कन्वर्जन रेट लिटरली 10% के अबव जा सकता है। आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ पर देखो आप, मैंने 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का फिल्टर डाल के रखा है और उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टोर पे 22,320 विजिटर्स आए थे और उसमें से 2411 मुझे ऑर्डर्स आए थे। अभी जब मैं इसका कन्वर्जन रेट निकालूंगा तो देखो 2411 मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 100 डिवाइडेड नंबर ऑफ सेशंस था वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10.8% का मेरा कन्वर्जन रेट है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वीडियो में मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही प्लीज अपने स्टोर के अंदर इस एप्लीकेशन को आप सेट करना। गाइज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर से आप आपके स्टोर के ऊपर लगाते हो तो आपका जो स्टोर है वो वन स्टेप चेकआउट हो जाएगा। मतलब कस्टमर को सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में फॉर्म फिल करना है और सीधा उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन में खास बात यह है कि इनके पास में इंडिया के जितने भी सारे के सारे पिन कोड्स है उन सब पिन कोड्स का डेटा है। इट मींस इनके पास में जो भी वैलिड पिन कोड से इंडिया का उसका पूरा डेटा है। तो फॉर एग्जांपल अगर से आपके स्टोर के ऊपर कोई कस्टमर आता है और वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा पिन कोड डाल के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो उसका ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो। और आई एम श्योर कि अगर से आप कोई और एप्लीकेशन यूज करते हो वन स्टेप चेकआउट का या फिर आप शॉपिफाई का भी खुद का वन स्टेप चेकआउट जो अभी आया है वो भी अगर से यूज करते हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम आती है कि लोग गलत पिन कोड डाल के चले जाते हैं। किसी को 1 2 3 4 5 6 डालना है तो वो डाल के चले जाता है, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि मराठी में नाम लिख के चले जाता है, एड्रेसेस शॉर्ट आते हैं। वो सब कुछ प्रॉब्लम्स में आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके देने वाला हूं और एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको डिटेल एड्रेस आएगा और करेक्ट पिन कोड ही आएगा कस्टमर का। बट यार प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक भी सेकंड या एक भी मिनट मिस मत करना, क्योंकि यहां पर मैं जब आपको सेटिंग्स बताने वाला हूं इस एप्लीकेशन के वो आपको अच्छे से सेट करने पड़ेंगे। अगर से आप वैसे नहीं करते तो फिर आपको वही है कि आपको पुअर क्वालिटी एड्रेस आएंगे और गलत पिन कोड्स वगैरह आएंगे। सो वीडियो का ईच एंड एवरी सेकंड देखो और वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अपना फ्री प्लान भी है और कुछ चार्जेस भी है। तो फ्री प्लान के अंदर अगर से आपको कुछ अपग्रेडेशन चाहिए होंगे एक्स्ट्रा की, और अगर से आपको पेड प्लान जो होता है हमारा उसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, कि वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 10% डिस्काउंट लेने के लिए और फ्री प्लान में कुछ फीचर्स एडिशनली अवेलेबल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर से आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग या फेसबुक एड्स के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके गाइज, सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्टोर के ऊपर मैंने कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट डाल के रखा है आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर शॉपिफाई का नॉर्मल स्टेप चेकआउट है, राइट, नॉर्मल चेकआउट। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको वन स्टेप चेकआउट, जिसके हेल्प से हमें एड्रेसेस भी बेटर आए, पिन कोड्स बेटर आए, डिटेल एड्रेसेस आए और मतलब एड्रेस के इंशॉर्ट हमारी क्वालिटी अच्छी हो जिससे हमारा डिलीवरी परसेंटेज बढ़े, राइट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अभी यहाँ पर ये जो सब कुछ हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेटअप रिलीज इट सीओडी फॉर्म एंड अपसेल्स के मदद से। ठीक है, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन से आप आपके स्टोर के ऊपर वन स्टेप चेकआउट लगा सकते हो सीओडी का और आपको एड्रेस क्वालिटीज वगैरह बहुत अच्छी आएगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इनका फ्री प्लान भी है, पेड फ्री प्लान है। तो फ्री प्लान के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 60 ऑर्डर्स पर मंथ आपको ये लोग देते हैं। लेकिन मैं आपको आप इस वीडियो के एंड के मतलब लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि अगर से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो वहां पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप यहाँ पे 200 ऑर्डर्स पर मंथ तक भी फ्री प्लान के अंदर ले सकते हो। और इन जो ये पेड प्लान है इनके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार सिर्फ ये डिस्काउंट के लिए नहीं बट यहाँ पे सेटिंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिससे आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी आएगी। जो मैं सेटिंग्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी आएगी नहीं। ठीक है, इसलिए जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ आपको करना पड़ेगा, इसलिए भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चाहे आप डिस्काउंट के लिए देखो या ना देखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे देखते हो तो पहले तो आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर में से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अभी इसको इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन आएगा, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके शॉपिफाई के अंदर आपको ये एप्लीकेशन का कुछ सेटअप अभी इस तरह से दिखेगा। अभी हम देखेंगे कि इसको हमें स्टेप बाय स्टेप सेटअप कैसे करना है करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक चेक मार्क आ जाएगा कि आपने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद में ये बोलता है कि इनेबल द ऐप ऑन योर स्टोर। ठीक है, तो अभी हम इस एप्लीकेशन को हमारे स्टोर के ऊपर इनेबल करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर ओपन थीम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको ये लेफ्ट साइड में ये जो बटन है ये यूजुअली ऑफ रहता है शायद से, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अभी मेरे केस में ऑन है तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर सेव। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको मतलब मैंने सेव कर दिया तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और ये बटन भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अभी यहाँ से वो शॉपिफाई का चेकआउट हट गया। अभी ये आप यहाँ पे वन स्टेप चेकआउट का बटन आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग्स हमारे बाकी है जो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपका यहाँ पर ये चीज यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अभी इसके बाद में
एनालिटिक्स नाम का इस एप्लीकेशन के अंदर एक सेटिंग है। एनालिटिक्स के अंदर क्या दिखता है आपको कि भाई इस फॉर्म से आपको कितने मतलब कितने लोगों ने फॉर्म को कितने लोगों ने फॉर्म पे बटन पे क्लिक किया था, कितने ऑर्डर्स आपको इस फॉर्म से आए, इस फॉर्म से कन्वर्जन रेट हमारे स्टोर का कितना था। क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप ये फॉर्म्स वगैरह यूज करोगे तो आपको एनालिटिक्स का जो होता है शॉपिफाई का, वहां पर आपको कन्वर्जन रेट दिखता नहीं है, वो गलत कन्वर्जन रेट दिखाता है। तो अब 0%, 0.2% ऐसा दिखाता है, तो वो कन्वर्जन रेट गलत होता है। असली वाला आपको यहाँ पे दिखेगा क्योंकि अभी आपको इस फॉर्म से ऑर्डर आने वाली है, तो ये एप्लीकेशन आपको बताएगा कि आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट कितना है करके, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है फॉर्म की हेल्प से, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना किया, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एनालिटिक्स में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में बाय बटन। तो अभी बाय बटन आपका कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर आपको दिखता है। तो यहाँ पर हो सकता है जब आप इसको इंस्टॉल करो तो यहाँ पर कुछ और हो, तो आपको इसको जैसे मैंने नाम देके रखा था अभी, बाय नाउ डैश कैश ऑन डिलीवरी, अब इसको ऐसा नाम दे दो, या फिर शॉप नाउ डैश कैश ऑन डिलीवरी दे दो, या फिर आपको और भी कुछ इसको नाम देना है तो आप दे सकते हो, या फिर ऑर्डर नाउ डैश कैश ऑन डिलीवरी, ऐसा आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको बटन सबटाइटल अगर से कुछ देना है, जैसे यहाँ पे अगर से आपको फ्री होम डिलीवरी ऐसा आपको लिखना है बटन के नीचे, आप यहाँ पे कर सकते हो मे बी 40% ऑफ डिस्काउंट, तो आप ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यूजुअली रखता नहीं हूँ, तो आपकी मर्जी, आपको रखना है नहीं रखना है बटन सबटाइटल। उसके बाद में बटन एनिमेशन, बटन को आपको शेकिंग रखना है या फिर बाउंस करवाना है, आपको कैसा बटन को रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी है। उसके बाद में आपको कुछ आइकन्स रखने हैं इसमें से कोई, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अभी जैसे मैं इस केस में आपको ये वाला आइकन रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला आइकन हमारा चेंज हो गया। हर बार आपको इसको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो सेटिंग चली जाएंगी। उसके बाद में इनेबल स्टिकी बटन ऑन मोबाइल डिवाइस, तो बेसिकली अगर से आप इसको ऑफ रखते हो तो वो जो बटन होता है वो नीचे स्टिक नहीं रहेगा, राइट। जैसे अभी यहाँ पर देखो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या होगा ना, जब मोबाइल के अंदर कोई देखेगा तो बंदा अगर से ये बटन पे आ गया बंदा, ठीक है ना, बंदे ने ऐसे नीचे स्क्रॉल कर लिया तो उसके बाद में नीचे बटन कंटिन्यूअस में स्टिक रहेगा, अपीयर्ड रहेगा। तो कितना भी वो नीचे जाएगा फिर भी उसको नीचे बाय नाउ का बटन दिखेगा ही दिखेगा, ये वाला। ठीक है ना, अगर से वो इसको स्क्रॉल पास भी कर जाता है फिर भी नीचे दिखेगा, तो वो होता है इस सेटिंग का मीनिंग। तो आप इसको हमेशा ऑन ही रखना है गाइस आपको। ठीक है ना, आपको स्टिकी रखना है, बॉटम में स्टिक रखना है, टॉप पे नहीं रखना है, नीचे हमें चाहिए, ऊपर बड़ा अजीब लगता है दिखने में। ठीक है, उसके बाद में आपको इस बटन का कलर क्या रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे इस केस में लेट से मेरे को ब्लैक कलर रखना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, टेक्स्ट कलर आपको व्हाइट रखना है तो आप व्हाइट रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको फॉन्ट साइज वगैरह क्या रखना है उस बटन, जैसे मैं इसको बहुत बढ़ा देता हूँ तो देखो यहाँ पे ये बढ़ गया। ठीक है, आप इसका फॉन्ट साइज वगैरह, बॉर्डर रेडियस वगैरह आप सब कुछ यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर भी कर सकते हो, शैडो रखना है नहीं रखना है आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप से आप ये बटन को, इसका बटन का लुक आप मतलब सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद में कहीं आता है फॉर्म डिजाइनर का सेक्शन। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही आपका जो एड्रेस क्वालिटी है कस्टमर का वो डिसाइड होगा। तो पहली चीज तो आपको पॉपअप और एम्बेड दो ऑप्शन आती है। तो पॉपअप का मीनिंग है कि कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म यहाँ पे पॉपअप होगा, और एम्बेड का मीनिंग है कि बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली एक पेज खुलेगा नया एम्बेड वाला। ठीक है ना, या फिर वो उसी मतलब उसी पेज के ऊपर वो फॉर्म एम्बेड रहेगा, वो होता है एम्बेड का मीनिंग। लेकिन हमें ये करना नहीं है, हमें करना है पॉपअप। ठीक है, अभी पॉपअप के अंदर देखो कंट्री हमारी, हमको इंडिया रखना है। ठीक है, कि हम इंडियन ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उसके बाद में कस्टमाइज योर फॉर्म के अंदर गाइस, अभी यहाँ पर मैंने जो जो सेटिंग्स करके रखी है, आपके आप जब इसको सेट करोगे तो आपके इसमें ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन जो जो यहाँ पर मैंने करके रखा है आपको ये यहाँ पे एज इट इज करना है। अभी मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे करके दिखाऊंगा। जैसे इस केस में मैं क्या करता हूँ देखो अभी एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे ये कैश ऑन डिलीवरी लिखा है, ठीक है ना, तो इसको मैं एडिट करके देखता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी लेफ्ट अलाइनमेंट, देखो यहाँ पर ये देखो ये सब कुछ है। अभी इसको अगर से मैं सेंटर कर दूं तो ये देखो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट रखो तो लेफ्ट में रहेगा, तो मुझे ये लेफ्ट में अच्छा लगता है तो मैं इसको लेफ्ट ही रखूंगा, इसको मैं राइट कर दूंगा, मतलब ओके कर दूंगा, सेव कर दूंगा। उसके बाद में गए यहाँ पे, अगर अभी देखो ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई एक प्रोडक्ट ये ऑर्डर किया है और इसका वैल्यू इतना है करके। अभी मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूंगा देखो वो चलेगा यहाँ से। अब जो जो मुझे दिखाना है इसमें से सब कुछ चीजें उसको मैं ये बटन पे क्लिक करके रखूंगा, ऐसा रखूंगा, स्लैश पे रखूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा जब रखूंगा तो मेरा वो चीज वहां पे दिखेगी। अभी इसमें कुछ आपको, इसमें तो आप कुछ अभी फिलहाल एडिट नहीं कर सकते। टोटल समरी, टोटल समरी मेरे को यहाँ पे ये दिखती है कि सबटाइटल कितना, शिपिंग कितना लग रहा है, टोटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे चार्जेस वार्जेस दिखते हैं, तो आप इसको भी ऑन ही रखना। ठीक है, शिपिंग रेट्स जो होते हैं गाइस उसको भी आपको ऑन ही रखना है, और शिपिंग रेट्स जो है आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, मतलब ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे शिपिंग मेथड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि भाई शिपिंग कहाँ से होने वाला है, या फिर आप डिलीवरी यहाँ पे लिख सकते हो, डिलीवरी शिपिंग, या फिर ऐसा आपको कुछ यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप दे सकते हो कि जैसे भाई हमको फ्री होम डिलीवरी देना है।
ठीक है ना, जीरो चार्जेस। देखो कितना सही लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से आप जो है मतलब आपका जो शिपिंग रेट्स है वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो हम लोग ये इसके ही शिपिंग रेट्स में आ चुके हैं सीओडी ऐप के। और यहाँ से आप ऐड रेट करके आप आपका खुद का एक शिपिंग रेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी रखा है, तो वैसे ही आप यहाँ पे ऐड रेट करके आप आपका रेट का नाम दे दो, मतलब जो भी आपको फ्री होम डिलीवरी या फिर जो भी रखना है, फ्री शिपिंग वगैरह रखना है। रेट का डिस्क्रिप्शन रख दो, जैसे ₹0 चार्जेस या फिर नो चार्जेस ऐसा, और यहाँ पे जीरो रहने दो। इतना हो गया। इसके बाद में आपको इसको ओके कर देना है, इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपके सामने आपका एक शिपिंग रेट जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। और उसी को आप यहाँ पे मतलब ये वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। वो वाला शिपिंग रेट जो आपका होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिपिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं राइट। ये हो गया हमारा डिलीवरी शिपिंग। उसके बाद में आपको कुछ डिस्काउंट कोड्स वगैरह देना है, तो आप डिस्काउंट कोड्स का भी ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हो। आपको शॉपिफाई के अंदर जो है वहां पर आपको डिस्काउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो कोड फिर लोग यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आपको इसको रखना है नहीं रखना है। मैं अभी के लिए इसको ऑफ करके रख रहा हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड मैं इस पे राइट करता हूँ और फिर इसको ऑफ करता हूँ, या उसके बाद में एंटर योर शिपिंग एड्रेस वगैरह जो होता है, जैसे यहाँ पर देखो अभी मैं ये क्लिक करता हूँ, तो एंटर योर शिपिंग एड्रेस, ये लाइन आपको रखनी है नहीं रखनी है आपकी मर्जी है। मैं इसको नहीं रखूंगा, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम का एक ऑप्शन हमें आया है, ठीक है। अभी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज चालू जाता है, क्योंकि कैसा है ना, कभी कभी कस्टमर जो है फर्स्ट नेम में मराठी में नाम डाल के चले जाता है, या फिर कन्नड़ है तो कन्नड़ में नाम चल के चले जाता है। फिर वो ऑर्डर सिंक नहीं होते, हमारे रोपोसो में भी सिंक नहीं होते, और हमारी अगर से कोई हम शिपिंग एग्रीगेटर यूज कर रहे हैं शिप रॉकेट निम्बस तो उसमें भी सिंक नहीं होते हैं। तो अभी इस केस में क्या है, पहले तो आप इस जो बटन को है आप इसको ऑन करके रख लो फर्स्ट नेम को। उसके बाद में आप एडिट पे क्लिक करो, लेबल आप दे दो फर्स्ट नेम इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यहाँ पर आप करके रखो, ठीक है। उसके बाद में आपको इसका आइकन दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। जैसे मैंने इसको अभी देखो यहाँ पे आइकन आ गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, आपकी मर्जी है आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है नहीं दिखाओ, ठीक है। उसके बाद में रिक्वायर्ड इसको जरूर रखना कि भाई ये अगर से देखो बंदे ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही नहीं दिया तो फिर उसका ऑर्डर प्लेस हो गया तो वो आप कैसे होगा, मतलब उस चीज का है ना, वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप इसको रिक्वायर्ड जरूर रखना। आप यहाँ पे मिनिमम लेन डाल सकते हो कि भाई कम से कम, मतलब देखो सबसे शॉर्टेस्ट नेम मेरे ख्याल से OMO में, राइट, इंडिया के अंदर। तो आप इसको मिनिमम 2 रखो, मैक्सिमम आप 25 30 50 जितना आपको रखना है रखो। यूजुअली मैं 25 रख रहा हूँ, या फिर आप 30 रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब इतने से इतने कैरेक्टर्स तक की वो जो है मतलब नेम डाल सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं डाल सकेंगे और इससे कम नहीं डाल सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर रेजेक्स वैलिडेशन नाम से चीज आती है। रेजेक्स वैलिडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको ये एज इट इज डालना पड़ेगा। इसके पूरे जितने भी रेजेक्स हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है ना। आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट नेम के अंदर जो हमें रेजेक्स डालना है वो ये डालना है। अब इसका मीनिंग ये है कि जब कस्टमर आएगा तो वो स्मॉल लेटर्स में A to Z ऐसा अब उसके वो कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, और कैपिटल A to Z अल्फाबेट्स वो यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर से वो मराठी डालेगा हिंदी डालेगा तो उसका ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा, वो लेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको ये रिजेक्ट्स जरूर यहाँ पर डाल के रखना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैंने लिख के रखा है प्लीज यूज इंग्लिश लैंग्वेज। तो किसी ने अगर से मतलब मराठी में फिर भी डाल दिया और उसको ऑफकोर्स फिर बाद में एरर आएगा, तो एरर में उसको लिख के आएंगे कि भाई यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करो, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल के रखा है। आपको जैसे जैसे यहाँ पर मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको सेटअप करना है, ठीक है। सेम आपको लास्ट नेम के अंदर भी सेम जो मैंने फर्स्ट नेम के अंदर सेटिंग रखी है वही आपको लास्ट नेम के अंदर रखनी है। इसका रेजेक्स भी सेम रहेगा, बाकी सबके रेजेक्स में नीचे आपको देने वाला हो। उसके बाद में आपको एक्टिव मोबाइल नंबर, या मतलब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे आप सिर्फ लिख के रख सकते हो कि भाई मोबाइल नंबर, ठीक है ना। अब मैं इसको यूजुअली एक्टिव मोबाइल नंबर लिखता हूँ, जिससे लोगों को क्लिक हो जाए कि भाई हमको एक्टिव वाला मोबाइल नंबर डालना है, कोई बंद नहीं डालना है। फिर यहाँ पे एंटर 10 डिजिट एक्टिव मोबाइल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर लिख के आ चुका है, ठीक है। आइकन आपको दिखाना दिखा सकते हो। मिनिमम लेंथ आप 10 डाल के रखो, क्योंकि देखो 10 डिजिट से कम कोई मोबाइल नंबर इंडिया में होता नहीं है। और 13 मैंने इसलिए डाल के रखा है, कोई अगर से +91 डाल देता है बाद में 10 डिजिट डालता है तो उसका 13 हो जाएगा। तो इसलिए आप 10 to 13 आप यहाँ पर डाल के रखो, ठीक है ना। और उसका एरर भी मैंने यहाँ पर एक दे के रखा है कि एरर कोड क्या रहेगा करके, ये हो गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी आता है। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी आ गया। ईमेल आईडी के अंदर आपको जो भी लिखना है आप ऐसा ऐसा लिख दो, ठीक है। इसमें रेजेक्स वगैरह कुछ रहेगा नहीं। मिनिमम लेंथ 1 तो मैंने 250 डाल के रखा है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 200 यहाँ पे आपको लेट्स से 70 80 आपको डालना है तो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसको मैंने राइट करके रख लिया। अब यहाँ से मेन चीज चालू होती है गाइस, कंप्लीट फुल एड्रेस। तो यहाँ पर आप जो भी आपको लिखना है फुल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आप वहाँ पे लिख के रखो। इन इंग्लिश लैंग्वेज आप जरूर लिख के रखना, क्योंकि कोई मराठी में डालने का सोचता है तो उसको वो क्लिक ना हो। रिक्वायर्ड जरूर इसको करना। मिनिमम लेंथ आप 15 रखो।
इसका रीजन ये है कि अगर से आप इसको 2 या 3 ही रखोगे तो वो बहुत ही शॉर्ट एड्रेस डाल के चले जाता है कस्टमर, और फिर वो सही नहीं होता, फिर आप वो मतलब डिटेल एड्रेस नहीं होता। इसलिए मिनिमम 15 रखो, इससे ज्यादा ही उसको यहाँ पे कैरेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 250 रखो क्योंकि इससे ज्यादा किसी का होता नहीं है एड्रेस, और 15 से ऊपर ही उसने कैरेक्टर्स डालने चाहिए। रेजेक्स आपको ये यूज करना है, ये रेजेक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि वो मराठी हिंदी वगैरह कीवर्ड्स वगैरह उसके अंदर यूज नहीं कर सकेगा, सिर्फ इसमें जो जो इंक्लूडेड है, जैसे किसी किसी इसमें देखो आप ये ब्रैकेट्स भी होते हैं तो वो ये डाल सकेगा, ए टू जेड ये होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं एड्रेस के अंदर वो डाल सकेगा, कॉमा अंडरस्कोर, ये सब कुछ चीजें मैंने यहाँ पर डाल के रखी है। कोई कोई लिखता है बिल्डिंग हैशटैग 240, तो बिल्डिंग नंबर 240 हो गया वो, राइट। तो ये सब वो यूज कर सकेगा कैरेक्टर्स, वो एड्रेस हम के अंदर यहाँ से तो यहाँ तक, बट वो जो है मराठी वगैरह हिंदी वगैरह नहीं डाल सकेगा, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद में गाइस एक्सक्लूडेड वर्ड्स आपको ये जरूर यहाँ पे डालना है। देखो कभी कभी कैसा है ना, कोई पुलिस वाला ऑर्डर कर देता है, कोई एडवोकेट ऑर्डर कर देता है, कोई लॉयर जज ऑर्डर करके देता है, तो आप इन कीवर्ड्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखो, तो वो एड्रेस के अंदर वो डालेगा तो वो वहां पर मतलब उसका ऑर्डर लेगा ही नहीं उन लोगों का। इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा सेफ्टी रीजन की वजह से होता है, आप जब ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए। तो आप इन कीवर्ड्स को एक्सक्लूड कर दो, तो उसका बेसिकली ऐसे कीवर्ड जब कोई यूज करेगा तो उनका ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। इसके अलावा आपको और भी कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे लिखा भी है इसका मीनिंग क्या होता है करके, राइट। हो गया, प्रीफिक्स टेक्स्ट की आपकी जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे मैंने इसका एक एरर देके रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, राइट। उसके बाद में गाइस लैंडमार्क, अब लैंडमार्क के अंदर मतलब कोई नियर बाय फेमस स्पॉट उसको डालना रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर ये हो गया, उसमें नियर बाय आप लिख दो कि स्कूल हॉस्पिटल मंदिर कुछ है क्या भाई, तो हमें बता। इसका मिनिमम लेंथ 8 रखना, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ आपको जितना रखना है उतना। रेजिस्टर वैलिडेशन इसका सेम रहेगा जो हमारे एड्रेस में था, और इसके अंदर भी आप वो जो मैंने एक्सक्लूडेड वर्ड्स बता के रखे हो आप यहाँ पर भी डाल के रख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसको हो गया, राइट कर दूंगा मैं। पिन कोड गाइस, या सो पिन कोड जो है, पिन कोड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, करेक्ट सिटी डिजिट पिन कोड। उसके बाद में यहाँ पर इनका बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, वो पहले तो ये देख लो कि आपको रिक्वायर्ड रखना है। उसके बाद में यहाँ पर इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, ऑटोमेटिकली चेक पिन कोड वैलिडेशन विद वैलिडिटी विद एपीआई। तो बेसिकली इनके पास में पूरे इंडिया की वैलिड पिन कोड लिस्ट है। अब जैसे वैलिड है और इनवैलिड पिन कोड क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक इनवैलिड पिन कोड हो गया। ऐसे कोई पिन कोड इंडिया के अंदर है ही नहीं, राइट। तो अभी इसका अगर से आप ऑफ रखते हो, अगर से आपने इसको ऑफ रखा और कस्टमर आया 1 2 3 4 5 6 डाल के उसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा प्लेस। लेकिन आप इसको ऑन रखते हो और उसने 1 2 3 4 5 6 डाल के ऑर्डर प्लेस की, तो उसकी ऑर्डर ही प्लेस नहीं होंगी। वो कस्टमर को बोलेगा कि आप प्लीज आपका करेक्ट 6 डिजिट पिन कोड डालिए, जो यहाँ पे आप वैल्यू एरर डाल के रखेंगे वो उस पर एरर आएगा। तो प्लीज आप आपका करेक्ट 6 डिजिट पिन कोड डालिए, गलत वाला मत डालिए। और पिन कोड से ही सारा गेम डिसाइड होता है, पिन कोड एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो भाई ऑर्डर अलग स्टेट में चली जा सकती है, और वो मतलब कुछ भी हो सकता है उसका, वो आरटी हो जाता है ऑर्डर मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है ना। तो पिन कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये वाला फीचर इसका जरूर यूज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। सो गाइस सॉरी, वीडियो के बीच में मैंने एक छोटा सा अपडेटेड क्लिप डाल रहा हूँ। तो बेसिकली जब मैंने वीडियो बनाया था पहले, जो अभी आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ये वाला चेकबॉक्स आपको ऑन रखना है, ठीक है। लेकिन देखो अभी जो मैं यहाँ पे चीजें देख रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ना मेरे ख्याल से आपको इसको ऑफ ही रखना चाहिए, बाकी आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लीज आप ऑफ रखो। इससे क्या होता है ना, जैसे देखो कस्टमर जब पिन कोड फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेट और सिटी फिल नहीं होगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, उसको खुद से सिलेक्ट करके स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिटी भी उसको खुद से फिल करना पड़ेगा। अब इससे होता क्या है ना, इससे कस्टमर की सीरियसनेस पता लगती है। अगर से वो सीरियस नहीं है तो वो तो कुछ भी डाल के फटाफट ऑर्डर प्लेस कर देगा। बट अगर से सीरियस है ना, तो खुद से प्रॉपर स्टेट भी सिलेक्ट करेंगे और सिटी भी फिल करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस चेकबॉक्स को ऑफ रखना चाहिए और उसको खुद से ये चीजें सिलेक्ट करने देनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम लेंथ 6 डालना, मैक्सिमम लेंथ 6 डालना, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कभी भी पिन कोड के नंबर्स होते नहीं है। स्टेट्स में आ गए, स्टेट में आप स्टेट और स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट रखो और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड रखो, बस। अगेन सॉरी गाइस, बीच में और मैं एक अपडेटेड क्लिप डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको स्टेट में बताया था, आपको ये सेटिंग्स तो ऐसे की ऐसी करनी है। लेकिन देखो एडिशनली मैं आपको एक चीज और रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये जो स्टेट्स मैंने यहाँ पर डाल के रखे ना, इन स्टेट्स को भी आप एक्सक्लूड कर लो यहाँ से भी, और इनफैक्ट अपने फेसबुक एड्स में से भी इन्हें एक्सक्लूड करना, क्योंकि यहाँ से ना आपके बहुत से ऑर्डर्स, मैक्सिमम ऑर्डर्स मतलब 50-60% ऑर्डर्स ना नॉन सर्विसेबल होते हैं। तो आपको ऑर्डर्स तो बहुत आ जाते हैं इस लोकेशन से, लेकिन वो डिलीवर मतलब वो निकल ही नहीं सकते, शिप ही नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कुरियर कंपनी वहां पर जाती ही नहीं है, ठीक है ना। और जाती भी है तो फिर बहुत महंगा आपको चार्ज लगता है। सेवन सिस्टर्स में तो बहुत आपको मतलब 500 ग्राम के प्रोडक्ट के लिए भी आपको 150, 130, 140 ऐसे चार्जेस लगते हैं। तो वहां पे बेच के वैसा भी फायदा नहीं है, और यहाँ से वैसे भी आरटीओस भी ज्यादा आते हैं। तो अगर से आपको आपका डिलीवरी परसेंटेज इंप्रूव करना है ना, और आपको आपका अगर से
आरपीओ रेट डाउन करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इन स्टेट्स को जरूर अपने फॉर्म में से एक्सक्लूड कर ले। अभी फॉर्म में से एक्सक्लूड करने का रीजन क्या है, जब हम फेसबुक में से कर ही रहे हैं तो देखो फेसबुक में से तो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी इन लोकेशंस में ऐड दिखाई जाती है और वहां से हमें ऐड रिजल्ट्स मतलब सेल्स आना परचेजेस आना चालू हो जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्म से एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब बेसिकली कस्टमर को कभी भी स्टेट के अंदर ये वाले स्टेट दिखेंगे नहीं, तो वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर सकेगा वो स्टेट्स का कस्टमर। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया, आप बस ये चीज को भी इंप्लीमेंट कर देना अपने फॉर्म के अंदर। सिटी के अंदर भी आपको सेम चीज करके रखनी है। ठीक है, रेजेक्स आप इसका ये डाल देना, मैं आपको इसका भी रेजेक्स नीचे दे दूंगा। एक्सक्लूडेड वर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे सिटी में डालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नीचे आएंगे, ऑर्डर नोट अगर से आपको ऑन रखना है तो आप रख सकते हो कि भाई आपको कस्टमर से कुछ एडिशनल ऑर्डर लेना है, जैसे कोई वो कब अवेलेबल है क्या अवेलेबल है, तो आप उसके ऑर्डर नोट भी ले सकते हो। सब्सक्राइब वगैरह आपको करवाना है आपके मेल लिस्ट वगैरह, तो आप वो करवा सकते हो। आपको अगर से आपके पॉलिसीज एंड टर्म्स आपको मतलब एक्सेप्ट करवाने हैं तो आप वो भी करवा सकते हो, बंदा चेक करके ही ऑर्डर प्लेस कर सकेगा, आपकी मर्जी है। उसके बाद में गाइस कंप्लीट ऑर्डर का बटन यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको इसका जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हो, जैसे समझ लो कंफर्म माय ऑर्डर अगर से आपको नाम रखना है, फिर कंप्लीट ऑर्डर ही आपको नाम रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे कंप्लीट ऑर्डर, ऑर्डर की टोटल आ गई यहाँ पे टोटल आ जाएंगे ऑर्डर की, इस कोड का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद में बटन का सबटाइटल ऑफ कोर्स आपको भी देना है तो आप दे सकते हो, बटन एनिमेशन आपको रखना है तो रख सकते हो। कलर वलर आप यहाँ से इस पूरा बटन का मतलब सेट कर सकते हो जैसे भी आपको रखना है। मैं भी इस केस में थोड़ा सा इसको ब्लैक रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको करेंगे हम लोग राइट टिक। ठीक है, इसको करूंगा मैं सेव। ये हो गया गाइज हमारा फॉर्म पूरा सेटअप। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे आपको कुछ कस्टम फील्ड्स भी डालनी है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे देखो आपको कुछ टाइटल और टेक्स्ट कुछ डालना है, एक अलग से आपको लाइन डालनी है तो आप यहाँ से ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में जैसे आप देखो मुझे यहाँ पे डालना है फॉर एग्जाम्पल प्लीज चेक दी डिटेल्स, प्लीज चेक दी डिटेल्स प्रोवाइडेड अबव वंस। प्लीज केयरफुली डाल सकता हूँ, है ना, प्लीज केयरफुली चेक दी डिटेल्स यू प्रोवाइडेड अस फॉर फास्टर डिलीवरी। मतलब भाई एक बार तू पूरा ऊपर का चेक कर ले कि तूने डिटेल सही दे के रखे नहीं रखे, तभी तेरा ऑर्डर जो है फास्ट में डिलीवर हो जाएगा। राइट, तो वो आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो, आपकी मर्जी है आपको किधर डालना है। उसके बाद में आपको अगर से किसी भी फील्ड को आपको ऊपर नीचे लेना है तो देखो अभी कंप्लीट बटन ऊपर है, टेक्स्ट नीचे है, तो मैं इसको ऊपर लेता हूँ। देखो अभी टेक्स्ट ऊपर आ गया, बटन नीचे चला गया, तो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी है, मैं इसको अभी राइट कर रहा हूँ। बाकी इसको आपको रखना है नहीं रखना है आपकी मर्जी है। उसके बाद में और भी बहुत चीजें हैं, जैसे आपको इमेज और जीआईएफ डालना है तो आप जैसे ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब इमेज के अंदर गए यहाँ पर आप आपके ट्रस्ट बैजेस भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी बात आती है कि आपको ट्रस्ट बैजेस डालना कैसा है, तो इनका यहाँ पर एक ये लिंक भी है जहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे आपको ट्रस्ट बैजेस डालना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटेंट के अंदर जाना है, फाइल्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी आपका वो बैजेस का इमेज रहता है ना ट्रस्ट बैजेस का, उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये ट्रस्ट बैजेस का इमेज यहाँ पर अपलोड करते हो तो उस अपलोड के आगे मतलब उस इमेज के आगे उसका एक लिंक बनकर आता है। अभी यहाँ पर ये देखो हमारा ये वाला जो बैज है मैंने अपलोड कर दिया है, इसके आगे ये लिंक बन के आता है, तो आप इसको कॉपी लिंक करो। ठीक है ना, इमेज अपलोड करने के बाद में अब वापस से आप आपके उस ऐप के अंदर जाओ, रिलीज इट ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद में वहां से आप अपन फॉर्म डिजाइनर में थे, आप फॉर्म डिजाइनर में जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पर हमने इमेज जीआईएफ करके रखा था, इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे वो इमेज का यूआरएल डालता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर जो है देखो ये बैजेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको अभी इसको ऊपर रखना है नीचे रखना है, आपको किधर रखना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, आपके आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको सेटअप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर ले लेता हूँ, समझ लो यहाँ पर मुझे रखना है, मैं इसको राइट कर दूंगा। यूजुअली मैं यहाँ पर आपको ये जो बैजेस है इनको यहाँ पर या फिर ऑफकोर्स यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैं आपको इनको रखना रिकमेंड करूंगा, आपकी मर्जी है, आप नीचे भी रख सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप डिफरेंट बैजेस नीचे रख सकते हो, डिफरेंट बैजेस ऊपर रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है आपको उसको कैसे सेटअप करना है करके। ठीक है, तो कस्टम इमेज आप डाल सकते हो। शॉपिफाई का चेकआउट बटन भी आपको ऐड ऑन करना है, मतलब इसका भी रखना है और शॉपिफाई का भी रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। व्हाट्सएप बटन आपको रखना है अलग से तो आप वो भी रख सकते हो, जिससे आपको चार्ट वार्ट हो सके कस्टमर से। क्वांटिटी सिलेक्टर फील्ड आपको रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो, जैसे है ना क्वांटिटी बंदा सिलेक्ट कर सकता है, ये आपको इसको ऑफकोर्स ऊपर करना पड़ेगा यहाँ से, तो वो कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर सके वो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट पेज के ऊपर ऑलरेडी वो क्वांटिटी सिलेक्ट करके ही कंप्लीट बटन मतलब सीओडी ऑर्डर के बटन पे क्लिक करता है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे इनके मल्टीपल ऑप्शन है, आप एक बार ये जरूर चेक कर लेना। आप चेक बॉक्स भी रख सकते हो किसी चीज का आपको रखना है तो, डेट सिलेक्टर लिंक बटन वगैरह यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है ना, बेसिकली इसमें से मैं सिर्फ ये
ये वाला करता हूँ ट्रस्ट बैजेस के लिए, इमेज वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको इस बटन, इस फॉर्म के ऊपर देखो यहाँ पे क्लोज का बटन है, इसको अगर से आपको हाइड करना है, मतलब वो फॉर्म क्लोज ही ना हो, तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा करो मत, इसको आप ऐसे ही रखो। यहाँ पर ये जो जो आपको दिख रहा है आप इसको ऐसे ही सेटअप रखना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप मल्टीपल चीजें फॉर्म की कर सकते हो, आपको फॉन्ट साइज, कलर और सब कुछ चीजें, शैडो वैडो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में रिक्वायर्ड फील्ड एरर, जब भी कोई फॉर्म में एरर आता है तो उसको क्या लिखा आएगा, तो ऐसे टाइप से कुछ लिखा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस पूरा यहाँ पर फॉर्म सेटअप, ऐसे टाइप से ही आपको फॉर्म सेटअप करना है। इसकी जो रेजेक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको दे दूंगा। उसके बाद में गाइस आती है सेटिंग्स एंड इंटीग्रेशंस की बात, ठीक है। सेटिंग्स एंड इंटीग्रेशन के अंदर आपको विजिबिलिटी के अंदर बोथ कार्ट एंड प्रोडक्ट पेजेस को ऑन रखना है। ये बटन कार्ट और प्रोडक्ट पेज दोनों जगह पर अपीयर होना चाहिए। उसके बाद में जो कार्ट पेज के ऊपर खुद का शॉपिफाई का चेकआउट बटन था उसको आप हाइड करके रखो अगर से आप ये फॉर्म इंस्टॉल कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद में गाइस हाइड द, अभी जो प्रोडक्ट पेज होता है हमारा, प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपने देखा था पहले हमारे दो बटन थे, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन था, तो दोनों बटन को आपको ऑफ रखना है ना, नहीं तो फिर वो भी बटन दिखेंगे और ये दो बटन भी दिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तीन तीन बटन स्टोर के ऊपर दिखेंगे, तो इसको आपको हाइड ही रखना है। ऐसे ही आपको सेटिंग्स रखना है जैसे यहाँ पर रखे, ठीक है ना। इनको भी आप चेक रखो जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, इनको आप अनचेक्ड रखो। उसके बाद में गाइस मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कस्टमर कितना प्लेस कर सकता है वो यहाँ पर होता है, तो मिनिमम जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 400 के नीचे का कोई प्रीपेड सीओडी ऑर्डर मार ना सके, उसको प्रीपेड ही करना पड़े, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम में आप डाल के रखो 2001 या फिर आपको 3001 डालना है तो। अभी इसलिए डाल के रखो क्योंकि कोई कोई कैसा होता है ना कि कोई कोई आता है हमारे स्टोर के ऊपर और फिर वो लाइक 10,000 15,000 2 लाख 3 लाख की ऑर्डर फेक वाली प्लेस करके चले जाता है। तो उस केस में क्या होता है, वो फेक ऑर्डर होती है, फिर हमारा पिक्सल बिगड़ने के चांसेस होते हैं, सेल्स बिगड़ने के चांसेस होते हैं, डेटा बिगड़ जाता है पूरा, बहुत चीजें होती है फेक ऑर्डर्स की वजह से। तो इसलिए हम उससे बचे रहे ज्यादा ऑर्डर की वैल्यू से, फेक वाले ऑर्डर से, इसलिए हम इसको एक लिमिट लगा के रखते हैं कि भाई 3,001 2,001 5,001 जैसे आपको रखना है, इतना मैं यूजुअली रखता हूँ, आप भी इसको इतना ही रखो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कोई अगर से इससे ज्यादा की वैल्यू के ऑर्डर प्लेस करने के देखता है, इससे कम के ऑर्डर प्लेस करने के देखता है, तो यहाँ पे उसको एक एरर आना चाहिए जो कि होगा कुछ इस टाइप से, जिसको बोलेंगे कि भाई इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑर्डर सब 3001 रुपीज, है ना। तो इसको आप सेव कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप शिपिंग रेट्स में जा सकते हो। शिपिंग रेट्स के अंदर यहाँ पर जो है फ्री होम डिलीवरी मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी कैसे आपको करना है करके। पिक्सल्स के अंदर आपका फेसबुक का पिक्सल डाल सकते हो, और भी कुछ आपके पास में है अगर से गूगल वगैरह टिकटॉक फिकटॉक जो भी है, ऑफको टिकटॉक तो नहीं रहेगा बट गूगल वगैरह है आपके पास में, स्नैपचैट पिक्सल्स है, ताबूला है, शेयर चैट है, पिंटरेस्ट है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमको फेसबुक डालना होता है मैक्सिमम टाइम तो हम फेसबुक पिक्सल को सिलेक्ट रखेंगे। फेसबुक पिक्सल का जो एक कोड होता है ना, जैसे वो नंबर होता है 4 5 6 7 8 ऐसा जो नंबर होता है फेसबुक पिक्सल का, वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और इसको बस आपको राइट कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली पिक्सल यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। बाद में यहाँ पे ये नीचे कोई भी एरर है इसको आप इग्नोर कर देना, इसका कोई जरूरत नहीं होता, बस उसको सेव कर देना एक बार और फिर इसको सेव कर देना, ठीक है। गूगल शीट्स वगैरह अगर से आपको इसको करना है तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद में गाइस जनरल का सेक्शन आता है। जनरल के अंदर मैंने जो जो यहाँ पे सेटअप रखा है आप इसको ऐसे ही रखना, जैसे इस ऑर्डर का हमारा कैश ऑन डिलीवरी ही पेमेंट मेथड होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर ऑन रखा है। सेव एज ड्राफ्ट ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं करना है, बाद में आप यहाँ पे पढ़ लो धीरे धीरे, आपको इसको ऐसे ही रखना है। हर एक ऑर्डर जो रिलीज डेट से आई है उसके आगे हमें ये टैग भी लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी ऑन रखा है। एबेंडेंट कार्ट को भी आप इसको ओपन ही रखो, ठीक है। उसके बाद में आपको डिस्काउंट देना है एबंडेंट कार्ड के अंदर, आप वो देख सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद में गाइस जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको शॉपिफाई थैंक यू पेज पर ही जाना चाहिए, इसलिए इसको आप इस बटन को ही ऑन रखना, इस ऑप्शन को ऑन रखना। उसके बाद में इन एडिशनल फी आपको कैश ऑन डिलीवरी की लेने रही तो आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ तो आपको वो सेटअप नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी कैसा होता है ना, कोई कैसा होता है कि चलो किसी को अगर से आपके स्टोर पे 1 लाख की ऑर्डर मारनी है, आपका 1000 का प्रोडक्ट है, तो फेक ऑर्डर तो वो मार नहीं सकता है ना, उसको फेक ऑर्डर ही मारनी है, आपका हेटर है फॉर एग्जाम्पल, तो फेक ऑर्डर तो मार नहीं सकता, तो वो क्या करेगा आपके स्टोर पे 100 बार हजार 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 की ऑर्डर मार देगा, ऐसे भी वो कर सकता है, राइट। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक बड़ा बढ़िया ऑप्शन देके रखा है, अब इसको ऑन कर दो और यहाँ पे 1 वीक का सेटिंग रख दो, तो भाई बेसिकली 1 वीक के अंदर सेम आईपी से एक से ज्यादा ऑर्डर ही प्लेस नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया चीज है, आप इसको डाल सकते हो। किसी का अगर से आपको स्पेसिफिक एक ईमेल ब्लॉक करना है वो भी कर सकते हो, किसी का नंबर ब्लॉक करना है वो भी कर सकते हो, किसी का आईपी एड्रेस ब्लॉक करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर से आपको एक स्पेसिफिक पिन कोड लिस्ट एक्सक्लूड करनी है तो वो यहाँ पर आप करके रख सकते हो। जैसे आप अगर से रोपोसो से कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोपोसो की जो हायरार्की पिन कोड लिस्ट है आप उसको एक्सक्लूड करके रखो, तो आपको उनसे ऑर्डर ही नहीं आएंगे। साथ ही साथ आप फेसबुक एड्स में भी एक्सक्लूड करके रखना। आप शिप रॉकेट वगैरह से कर रहे हो तो उसकी जो हायरार्की पिन कोड लिस्ट वगैरह है वो आप यहाँ से एक्सक्लूड करके रख सकते हो, या फिर आपके पास में ऐसी लिस्ट है जो मतलब आपको चाहिए ही चाहिए तो आप वो यहाँ पे डाल के रख सकते हो अलाउ वाले में, लेकिन अलाउ को मत रखो, एक्सक्लूड ही करके रखना पिन कोड लिस्ट को, जो हायरार्की वाली लिस्ट होती है,
ठीक है ना। तो ऐसे टाइप से आप ये पूरा सेटअप कर सकते हो। उसके बाद में गाइस बिलिंग प्लान्स का फीचर आता है, तो बिलिंग प्लान्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या आपको प्लान्स वगैरह रहेंगे। लेकिन यहाँ से आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री चाहिए या पेड चाहिए, वो सब कुछ चीजें इंटीग्रेशन के अंदर हमें कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। उसके बाद में गाइस यहाँ पर इनका अपसेल और डाउनसेल नाम का एक फीचर है। तो अभी ये तीन यहाँ पर फीचर है, हर एक का मीनिंग देखते हैं क्या होता है करके। जैसे हम अगर से कन्फ्यूगर वन क्लिक अपसेल रखते हैं, तो बेसिकली क्या है, आप प्री परचेज भी अपसेल मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और आप बेच रहे हो, लेट से आप हेयर ऑयल बेच रहे हो 1000 रुपए में, ठीक है ना, और आपके पास में शैम्पू भी है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई 200 रुपए में आप, हमारा अभी के अभी ऑफर में चल रहा है, आप 200 रुपए सिर्फ एड ऑन करके आप शैम्पू भी ले सकते हो, तो आपकी टोटल ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी 1200 रुपए। तो होता है अपसेल, राइट। मतलब 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने आया, लेकिन आप उसको और बोल रहे हो कि आप 200 का भी ये चीज खरीदना चाहोगे क्या, वो होता है हमारा अपसेल, ठीक है। तो आप वो प्री परचेज भी देख सकते हो, लेकिन आप प्री परचेज मत देना। अगर से आपको देना है तो आप पोस्ट परचेज दे सकते हो। अगर से आपको देना है, कितने अपसेल्स देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यूजुअली मैं आपको एक ही रिकमेंड करूंगा, आपका जो भी अपसेल है आप यहाँ पे ऐड करो, आपका वो एडिशनल प्रोडक्ट का आप यहाँ पे अपसेल डालो, उसका फॉलोइंग प्रोडक्ट वगैरह आप यहाँ पे डालो, डिस्काउंट कितना देना है आप वहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। और ऐसा करके यहाँ पे पूरे सेटिंग्स आप एक बार पढ़ लेना, और ये पूरे सेटिंग्स के हिसाब से इसको सेव कर दो, तो भाई उसका जो अपसेल है वो हो जाएगा सेट, ठीक है ना, मतलब वंस क्लिक अपसेल, ये हो गया। उसके बाद में मैं इसको बैक करता हूँ, इसको मैं सेव करके रखता हूँ, ठीक है। अभी वन टिक अपसेल भी एक बढ़िया चीज है, ठीक है ना, वन टिक अपसेल को भी रख सकते हो, लेकिन आप इसको टेस्ट करना, मेरे ख्याल से इंडिया में इतना सही नहीं चलेगा, बट आपकी मर्जी है कि ऑर्डर कस्टमर कैसे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वन टिक अपसेल में क्या है कि ऐड अपसेल पे आप क्लिक कर सकते हो, आपका जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्ट करके रख सकते हो यहाँ पे, कि इसी प्रोडक्ट का देखो देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसा दिखेगा, फॉर्म के लास्ट में उस पर एक चेक बॉक्स आएगा, जैसे 1000 रुपए का उसका ऑर्डर है और यहाँ पे लेट से 200 रुपए का आपका वो शैम्पू है, तो वो बटन जैसे ही चेक करेगा तो उसका ऑर्डर वैल्यू 1000 से हो जाएगा सीधा 1200 रुपए। तो ये होता है वन टिक अपसेल, ठीक है ना। अब उसका अपसेल का प्राइस वगैरह रख सकते हो, अपसेल का ऑफर रख सकते हो, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह आप सब कुछ चीजें यहाँ पर देखो सेटअप कर सकते हो। तो वन स्टेप वन टिक मतलब जो अपसेल होता है वो भी आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आता है डाउन सेल। तो डाउन सेल मतलब क्या, अगर से हाँ डाउन सेल जरूर आप स्टोर के ऊपर डाल के रख सकते हो, जैसे कस्टमर अगर से उसने फॉर्म पे क्लिक भी कर दिया या फिर वो फॉर्म पे नहीं भी है बट विदाउट क्लिक के भाग रहा है ना हमारे प्रोडक्ट पेज से, तो उसको ये बेसिकली एक डाउन सेल आ जाएगा। डाउन सेल मतलब क्या होता है, जब कस्टमर भाग रहा है तो उसको हम एक बार लास्ट बार हम पिच करके देखते हैं कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को मैं 10% ऑफ दे रहा हूँ करके, या फिर 20% ऑफ दे रहा हूँ, जैसे भी आपको देना है, या फिर 100 रुपीज ऑफ दे रहा हूँ, 50 रुपीज ऑफ दे रहा हूँ, तो वो आप जो है डाउन सेल भी यहाँ से गए पूरा का पूरा सेटअप कर सकते हो, ठीक है ना। बड़ा अच्छा फीचर है ये अपसेल डाउन सेल का। उसके बाद में क्वांटिटी ऑफर्स भी आप देख सकते हो, दे सकते हो, जैसे हमारा पैक ऑफ 2 हो गया, पैक ऑफ 3 हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट प्रोडक्ट कर लो, मैंने फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट डाल के रख दिया, तो देखो यहाँ पे बाय वन आइटम 999, बाय टू आइटम एंड गेट 25% ऑफ, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसको आप यहाँ पे सेटअप भी कर सकते हो इस ऑफर को, कुछ और आपको 25 नहीं देना है, 20% देना है, 30% देना है, 50% देना है, जितना देना है आप यहाँ पे आप ये सब कुछ चीजों का सेटअप यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वांटिटी ऑफर्स का बढ़िया सीन है जो आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद में गई इनका एसएमएस मैसेजेस का फीचर है। एसएमएस मैसेज के अंदर गई आप जैसे आपका अगर से मतलब यहाँ पे आपको इसमें आपको टॉप अप वगैरह करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप ऑर्डर कंफर्मेशन आप इसी के थ्रू कर सकते हो, जैसे वो ईमेल अपना नंबर पे उनको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के उनका ऑर्डर प्लेस होगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एबेंडेंट जो होता है मतलब उसका भी आप यहाँ से कर सकते हो। शिपिंग कंफर्मेशन आउट फॉर डिलीवरी, आपको जो भी करना है कर सकते हो। अगर से आपको करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कंफर्मेशन वाला कर सकते हो या फिर आप एबेंडेंट वाला कर सकते हो। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपको कि आप कंफर्मेशन यार आप कॉल करके ही कर लिया करो, यहाँ पर फालतू का फीचर नहीं देना है, कस्टमर्स बहुत भाग सकते हैं यहाँ से आपके। बट यस एबेंडन वालों को आप दे सकते हो कि भाई उन्हें एबेंडन के जो है मतलब बेसिकली उन्हें मतलब एक एसएमएस चले जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक एबेंडन ऑर्डर रिकवरी विया एसएमएस, तो यहाँ से आपका जो है इनेबल अगर से आप इसको करते हो, ठीक है। तो अब इसको कन्फ्यूगर अगर से आप करते हो तो बेसिकली कस्टमर को जो है ये जाएगा मतलब एक मैसेज वैसेज जाएगा जिससे वो हो सकता है कि आपका ऑर्डर प्लेस करें, एबेंडन चेकआउट उसको जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया फीचर है, आप इसको यूज करना है तो आप कर सकते हो। अब ये हो गया गाइस पूरा फॉर्म का सेटअप, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे ही आपको यहाँ पर गाइस फॉर्म सेटअप करना है। अभी एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर बाय नाउ का बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पूरा मेरा डिटेल्स फिलअप करता हूँ, उसके बाद में आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखो अभी हम लोग मैं धीरे धीरे डिटेल्स डालूंगा अभी सब कुछ। सो गाइस यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके रखा है। अभी जैसे ही यहाँ पर कोई पिन कोड डालेगा तो 1 2 3 4 5 6 तो वो नहीं डाल सकता, लेकिन उसको करेक्ट पिन कोड डालना पड़ेगा। जैसे मैं कोई
इधर का दिल्ली का पिन कोड डाल के देखता हूँ। तो देखो जैसे मैंने ये पिन कोड डाला, देखो उसने स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दी, ठीक है ना, जो कि बढ़िया बात है। अभी देखो ये तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रेजिक्स हमारे वैलिडेशन थे, जैसे हमारे को 10 डिजिट नंबर चाहिए थे वो मैंने डाल के रखा है, ईमेल में भी ज्यादा कैरेक्टर्स डाल के रखे हैं, यहाँ पे एड्रेस में भी ज्यादा कैरेक्टर्स है, सब कुछ, तो ये ऑर्डर तो प्रॉपरली प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई मराठी डालता है तो क्या होता है वो हम जरूर देखना चाहेंगे, राइट, तो उसका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अभी इसको मराठी में कर दिया, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि ऑर्डर प्लेस होता है नहीं होता है करके। ऑफकोर्स ये कस्टमर्स ऐसे आपको आए होंगे, या फिर ऐसे भी आएंगे जिन्होंने यार गलत नंबर डाल दिया है, फिर शॉर्ट नंबर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी ऐसे करके रखता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही नंबर डाल के चले गए, एड्रेस शॉर्ट डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं इसको कंप्लीट ऑर्डर करके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है ना, कितना सही चीज है। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या होगा। जैसे मैं इसको क्षितिज कर दिया, ठीक है ना, अब इसको 10 डिजिट्स नंबर कर दिया। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अभी देखना ये जो हमारी ऑर्डर है ये अभी प्लेस होगी, तब नहीं हुई थी क्योंकि वहां पे गलत चीज डाली। तो आप समझ रहे हो कि इससे कैसे आपको मतलब अच्छे क्वालिटी के एड्रेसेस वगैरह आ सकते हैं करके, राइट। तो जैसे मैंने सेटअप बताया वैसे करोगे तो आपको अच्छे क्वालिटी के एड्रेसेस और ये सब चीजें आनी ही आनी है, ठीक है ना। और आपको ये ऑर्डर आ चुका है, आपके शॉपिफाई के अंदर भी आपको ऑर्डर दिखेगा। तो गाइज अभी बात करते हैं उस डिस्काउंट के बारे में और फ्री इसके बारे में भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर से आप एक चीज करने वाले हो, जैसे कि बेसिकली मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है, उस लिंक पे क्लिक करके ही आपको इस मतलब पहले क्या करना कि एक ब्राउजर के अंदर आपका शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लेना, और नेक्स्ट टैब के अंदर आप जो मैंने नीचे लिंक देके रखी है वो पेस्ट करना, और वहां से इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना। अलग से जाके यहाँ पे सर्च करके मत करना। जैसे ही आप मेरे इस लिंक से इंस्टॉल करते हो यहाँ पे आप रिलीज इट मतलब एप्लीकेशन को, तो आपको पहली चीज तो ये जो 60 ऑर्डर्स पर मंथ है ना, ये आपको 200 ऑर्डर्स मिलेंगे फ्री प्लान के अंदर। तो आपके लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कोई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कर रहा है, फिर उसको फॉर्म को टेस्ट ही करना है, तो उसके लिए 200 ऑर्डर्स पर मंथ आर सफिशिएंट, राइट। सो आप इसको यहाँ से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, और 200 ऑर्डर्स का पर मंथ का बेनिफिट ले सकते हो अगर मेरे लिंक से करते हो तो। उसके बाद में गाइस आपको ये जो प्लान्स दिख रहे हैं ना, इसमें आपको 10% ऑफ भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से करते हो। कभी भी आपको इसको अपग्रेड करना है तो आपको 10% रेट्स में ऑफ भी मिलेगा। तो इस स्टेप से गाइस हमारा ये रिलीज इट सीओडी फॉर्म्स एंड अपसेल्स है, बढ़िया एप्लीकेशन है। आप इसको बिंदास जाके अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कीजिए और एड्रेस क्वालिटी बेटर पाइए, अपना डिलीवरी परसेंटेज इंप्रूव कीजिए और अपना आरटीओ रेट भी कम कीजिए। So that's it for this video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और इस एप्लीकेशन को अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कीजिए। इसके अलावा अगर से आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स या फिर इंडियन ई कॉमर्स के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड सारे वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।